अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी कि अगर आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो मुझे यकीन है कि गोश्त का यखनी पुलाव आप खाना भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है और इस शदीद गर्मी के मौसम के लिए तो ये एक बहुत ही मज़ेदार डिश है। बिल्कुल नया तरीका है इसे बनाने का, तो मैं तो आपसे कहूँगी कि इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करें। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये यखनी पुलाव बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए सबसे पहले 4 गिलास पानी के लेंगे। यखनी क्योंकि सबसे पहले हमने बना के तैयार करनी है, तो यखनी बनाने के लिए 4 गिलास में पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2 टेबल स्पून साबुत धनिया लेंगे, सौंफ मैंने ली है 2 टेबल स्पून, लहसुन एक पूरा साबुत इसी तरह से लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पानी में ये तीनों चीज़ें शामिल कर देनी है। साबुत धनिया और सौंफ से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। कच्ची प्याज इसमें डालेंगे कटी हुई, तो यहाँ पर मैंने आधी प्याज काट कर ली है, तो ये भी इसमें शामिल कर दी है। इसके साथ ही साबुत खड़े गरम मसाले इसमें ऐड करने हैं, जिसमें 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, ज़ीरा 1 टेबल स्पून लिया है, काली मिर्चें ली हैं हाफ़ टी स्पून के बराबर, लौंग थी 5 से 6 अदद, बादियान के फूल 2 अदद। तो ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले हम इसमें डालेंगे। इसके साथ ही 1 मुट्ठी के बराबर धनिए के पत्ते और 1 मुट्ठी के बराबर पुदीने के पत्ते, ये इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से पकाएंगे 15 मिनट के लिए। जब पानी में एक उबाल आ जाएगा फिर हम इसे मज़ीद पकाएंगे। नमक यहाँ पर मैंने 1 चम्मच इसमें भर के शामिल किया है। तो यहाँ उबाल आने के बाद हम इसे पकाएंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि हमने जितने भी मसाले इसमें डाले हैं उसका फ्लेवर आ जाए। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कवर कर दिया था, ढककर मैंने इसे पकाया है 15 से 20 मिनट के लिए। अब हम इस यखनी को स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये यखनी हमारे पास आ चुकी है, इसे हम साइड पे रखेंगे, इसका इस्तेमाल बाद में करना है। अब हम इसी बर्तन में दोबारा से 1 कप भर के कुकिंग ऑयल लेंगे और इसमें 1 तेज़पात का पत्ता डालेंगे, ज़ीरा 1 चम्मच इसमें शामिल कर देंगे। यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए इसे ऑयल में अच्छी तरह से पका लेंगे। फिर हम इसमें आलू शामिल करेंगे। तो यहाँ पर आलू मैंने लिए थे 4 मीडियम साइज़ के, तो इस तरह से आलू इसमें शामिल कर दिए हैं। अब आलू डालने के बाद इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम हाई रखना है, तेज़ आंच पर आलू को अच्छी तरह से फ्राई करना है। तो यहाँ पर जब तक कि हमारे आलू फ्राई हो गए हैं, तो हम यहाँ पर हरी मिर्चें पीस लेते हैं। हरी मिर्चें भी हम इसमें पीस कर डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्चें ली हैं। हरी मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल जो मैंने हरी मिर्चें ली थी 6 से 7 ली हैं। थोड़े से पानी के साथ हम इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। ये देखें, आलू को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। अब इसमें जो हरी मिर्चें मैंने पीसी थी ये इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि इसमें हम पिसी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई लाल मिर्च नहीं डालेंगे, सिर्फ़ हरी मिर्चों के साथ ही इसे बनाएंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्चें डालने के बाद मज़ीद इसी तरह से इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन सी ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ गई है। अब इसमें टमाटर शामिल करने हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 लाल सुर्ख कलर के पके हुए बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, तो ये इसमें शामिल कर दिए हैं। टमाटर डालने के बाद अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर इसे भी कुछ सेकंड्स के लिए अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि इसमें टमाटर जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं, ढककर इसे 5 मिनट के लिए हल्की आंच पर पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 मिनट हो चुके थे। अब हम इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया है। अब अच्छी तरह से इसी तरह से इसे पकाते जाएंगे, भूनते जाएंगे। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छी तरह से आलू की भुनाई हो चुकी है और टमाटर भी देखिए एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब जो यखनी हमने बना के तैयार की थी ना शुरू में, तो ये पूरी यखनी इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसमें यखनी पूरी शामिल कर दी है। चावल मैंने भिगो कर रख दिए थे पहले से 40 मिनट पहले, तो चावल अच्छी तरह से भीग चुके हैं। बासमती चावल मैंने लिए हैं। तो यहाँ पर पानी में एक उबाल आने का इंतज़ार कर लेंगे।
अब जायका बढ़ाने के लिए इसमें चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल करना है। 3 चिकन क्यूब्स इसमें मैंने ऐड कर दिए। इससे बिल्कुल गोश्त का मज़ा आएगा, चिकन का बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा यखनी में। नमक इस पॉइंट पर आप चेक कर लें, जितना कम नमक हो उतना एडजस्ट कर लें। 1 चम्मच भर के पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड कर दें। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर लिए थे 750 ग्राम चावल, यानी कि 3 पाव चावल की रेसिपी है ये। तो बस अब इसे अच्छी तरह पकाएंगे। अगर आपको लगे कि यखनी आपकी कम है तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी मज़ीद और ऐड कर सकते हैं। साबुत हरी मिर्चें यहाँ मैंने इसमें शामिल की हैं 5 अदद। अब हम इसे पकाएंगे इतनी देर तक कि पानी इसका थोड़ा खुश्क हो जाए। तो यहाँ पर देखिए अभी इसमें बहुत कम पानी रह गया है और चावल जो है ना हमारे खिले-खिले देखिए बन गए हैं। तो अब हम इसे दम पर लगाएंगे। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। तो दम पर लगा देते हैं चावल को, तब तक के हम इसके लिए यहाँ पर प्याज फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि आलू के यखनी पुलाव में तली हुई प्याज ऊपर से बहुत ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटी हुई प्याज ली है। प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज का कलर सुनहरा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर तली हुई प्याज का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे बाद में। तो चलिए देख लेते हैं, मैंने 15 मिनट के लिए दम पर लगा दिया था पुलाव को। तो देख लेते हैं, यहाँ पर 15 मिनट हो चुके हैं। गैस का फ्लेम बिल्कुल हल्का रखा था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू इसकी आ गई है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खिला हुआ, ये देखिए हमारा पुलाव बना है। चावल देखिए एकदम खिले हुए हैं और कितने ज़्यादा ये जूसी लग रहे हैं दिखने में। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जायकेदार और बहुत ही लाजवाब ये यखनी आलू का पुलाव बनके तैयार हुआ है। ये देखें, तो अभी मैं आपको सर्व करके भी दिखाऊंगी किस तरीके से इसे सर्व करना है और क्या इसके लवाज़मात हैं जिसके साथ इसे खाया जाता है और ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिश आउट कर लिया है। वैसे भी देखिए कितना ज़बरदस्त दिखने में नज़र आ रहा है। इसके साथ हमने कचूमर रायता बनाया है। ये देखिए प्याज खीरा हमने इसमें काट कर डाला है, थोड़ा सा पिसा हुआ लहसुन, और देखिए कितना बेहतरीन ये लग रहा है दिखने में। इस शदीद गर्मी के मौसम में इस तरीके से आलू का यखनी पुलाव आप बनाएंगे ना, तो यकीन माने आप भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये बहुत ही मज़े का और लाजवाब जायकेदार बनके तैयार होता है। ऊपर से तली हुई प्याज डालेंगे। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाएं, इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।